नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, जैसा कि हमने एक दो वीडियो में पहले भी कहा कि हम अपने चैनल पर हिंदी का फुल सिलेबस करने वाले हैं और आपको हर रोज़ एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आते हैं हम। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी कौन कौन से नियम आते हैं, कुछ नियम हमने सीख लिए थे, कुछ नियम सीखने बाकी हैं। तो चलिए अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। पहला नियम है नियम नए संबंधी नियम है। इससे पहले कई नियम सीख लिए हैं। यदि ऋ से ऋषि र या से के बाद न हो तो न का अण हो जाता है। तो देखिए शब्द कैसे बनते हैं। शब्द है भूस प्लस अन, शब्द बन जाता है भूषण। एक शब्द है ऋ प्लस न, इन दोनों से शब्द बन जाता है ऋण। शब्द तो और भी आते हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा नियम फॉलो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हिंदी की जो बुक्स हैं उनमें यह दे रखा है। क्या दे रखा है? परि के साथ नाम जुड़ा तो हो गया परिणाम। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम है हमारा मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम, देखिए ये नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यदि मैं का मेल कैसे लेकर मैं तक किसी भी व्यंजन वर्ण से हो तो मैं का पंचम अक्षर हो जाता है। पंचम अक्षर हो जाता है। अब देखिए कैसे हम वर्णमाला लिखते हैं। वर्णमाला प्रत्येक स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए। ते थे दे ध न पे फे वे भे में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, इसका नियम कैसे लेकर मैं तक की बात कर रहा है। इससे आगे हम जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं का मेल कैसे लेकर मैं तक किसी भी वर्ण से हो जाए तो जो मैं है हमारा किस वाले अक्षर में बदल जाएगा? इसमें बदल जाएगा। लेकिन हम इसको लिखने के लिए सुविधा अनुसार अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। किसका? अनुस्वार या पंचमाक्षर, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए किस प्रकार करेगा। शब्द है हमारा सम प्लस कलन। देखिए साधारण तौर पर हम अनुस्वार की बात करते हैं। अनुस्वार किसको कहते हैं? इसको कहते हैं अनुस्वार। अंकी बिंदी लगी, मैं किस में बदल गया? अंकी बिंदी अर्थात अनुस्वार में, और लास्ट में जो कलन है वो ऐसे ही लिख दें। लेकिन समझने की बात यह है कि मैं किस में बदलेगा। ध्यान ये रखना है, अगर पंचम अक्षर दे दिया जाए वहां पर, इसके स्थान पर ये वाला शब्द दे दिया जाए तब क्या होगा? देखिए पंचम अक्षर का मतलब यही होता है कि जो मैं का रूप लिया है इस अंकी बिंदी ने जो मैं का रूप लिया है वो इस समय अण का कार्य कर रही है। आपके सुविधा के लिए एक बात बता दूं, देखिए कब कब कैसे कैसे ये काम करता है। और शब्द देख लेते हैं, पहले बताऊंगा मैं फिर बाद में।
सम प्लस चय। साधारण से हम इसको संचय भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और इससे ज़्यादा शुद्ध रूप जो आजकल बहुत देखने को बहुत कम मिलता है देखने को, पहले संस्कृत में ज़्यादा मिलता था, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए चय वाली लाइन का अंतिम वर्ण ये आधा, देखिए मैं अनुस्वार में बदल रहा है तब अंकी बिंदी लगाएंगे। यदि हमें पंचम अक्षर का यूज करना है, जिस अक्षर से पहले, जिस वर्ण से पहले अंकी बिंदी लगी है उसी वर्ण की लाइन का अंतिम अक्षर अर्थात पंचम अक्षर वो अंकी बिंदी का कार्य करता है। बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे परम प्लस तु, इसको हम परंतु इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और दूसरा है, अब देखिए तय, तय से पहले लगना है, क्या लगेगा? पांचवा आदन है तू, परंतु। तो देखिए दोस्तों, एक यूपी ट्रिपल एस ने एग्जाम कराया था लोअर पीसीएस का, उसमें क्वेश्चन था कि अनुस्वार का प्रयोग अर्थात ये है अंग का प्रयोग किसके स्थान पर किया जा सकता है? तो किसके स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है? पंचम अक्षर, पंचम अक्षर के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें हम अनुनासिक भी कहते हैं, उन्हें हम नासिक्य भी कहते हैं। इन पांच वर्णों को हम अनुनासिक और नासिक्य भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि पंचम अक्षर का प्रयोग हाल ही अब वर्तमान में किसके स्थान पर किया जाता है? तो अनुस्वार के स्थान पर किया जाता है। तो नेक्स्ट नियम क्या है इसका, देखते हैं। यदि मैं का मेल अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन, अर्थात मैं का मेल य, र, ल, व और स और है, इनमें से किसी भी वर्ण से हो तो मैं सिर्फ अनुस्वार रहेगा। अनुस्वार अर्थात ये ऊपर जो बिंदु लगा देते हैं हम, केवल वही रहेगा। पहला वाला क्या नियम था? उसके स्थान पर हम अंकी बिंदी के स्थान पर पंचम अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमारा शब्द है सम प्लस योग, लिख देते हैं हम एकदम अपनी तरफ से लिख देते हैं संयोग हो गया, लिख देते हैं एकदम संयोग हो गया। लेकिन क्यों हुआ? हम यहाँ पर इसके स्थान पर अंकी बिंदी के स्थान पर कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए जब हम शब्द को जोड़कर लिखेंगे तब अंकी बिंदी के रूप में, और जब शब्द को तोड़ेंगे तो ये मैं का रूप ले लेगा। और हमारा नियम कहता है यदि मैं का मेल अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, स और उसमें व्यंजन स, है से हो तो हमारा जो मैं होगा सिर्फ अंकी बिंदी जो होती है हमारी उसमें बदल जाएगा। देखिए मैं के बाद तुरंत क्या आया है? ये आया है। और देख लेते हैं सम प्लस हार, क्या बनेगा? संहार। संहार, इसको जब हम बोलेंगे तो अनुस्वार की आवाज निकलेगी केवल संहार। देखिए है क्या है हमारा? ऊष्मीय व्यंजन है। और देख लेते हैं सम प्लस विधान। देखिए यहाँ पर मैं का मेल वैसे हो रहा है और हमारा वह ये हैगा, तो क्या होगा? संविधान। तो देखिए दोनों में क्या अंतर था?
एक बार मैं फिर बता देता हूं, यदि मैं का मेल कैसे लेकर मैं तक हो तो मैं का बदला हुआ रूप पंचम अक्षर में से हो सकता है, अन्यथा इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। और आजकल वर्तमान में अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, इनका बहुत कमी से होता है। एक शब्द बताता हूं आपको लिखकर, देखिए शब्द कभी कभी आता है पंचम, पंचम खुद ऐसे लिखा हुआ आता है कभी कभी, ये पहले संस्कृत में आता, अब भी आता संस्कृत में, लेकिन हिंदी में बहुत कम प्रयोग है इसका। अब देखिए इसका एक नियम और है, यदि मैं का मेल मैं से हो, यदि मैं का मेल मैं से हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं का मेल मैं से हो तो कोई परिवर्तन नहीं आता। मैं का मेल, ये याद रखना है, यहां हलंत है मैं पर। अब देखिए इसके क्या उदाहरण है, जैसे सम प्लस मान। देखिए यहां पर भी मैं है और यहां पर भी मैं है, दोनों को मिलाकर देखिए यहां पर आधा मैं है तो यहां आधा मैं ही बनेगा और बाकी शब्द ऐसे जोड़ दें। आ गया है सम प्लस मति, क्या बनेगा, सम्मति। तो देखिए मैं से संबंधित तीनों नियम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं, एक नियम और है हमारा, उसके बाद व्यंजन संधि हमारी हो जाएगी समाप्त। सह संबंधी नियम, सह संबंधी नियम में क्या है दोस्तों, देखिए सह संबंधी नियम में हमारा है, यदि सह का मेल, यदि सह का मेल, यदि सह से पहले सह से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो स का षटकोण वाला स हो जाता है। सब उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। देखिए थोड़ा स्पीड से पढ़ाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हाँ इतनी स्लो पढ़ाएंगे तो हमारी हिंदी का चैप्टर, हिंदी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए तेजी से पढ़ाना पड़ता है। शब्द हमारा बी प्लस सम, शब्द हमारा अभी प्लस सेक, शब्द हमारा सु प्लस क्षमा। अब देखिए सह से पहले की बात कर रहा है, अब इस शब्द को तोड़कर देखते हैं। अगर हम शब्द को तोड़ें तो वह प्लस ई, अब ई मिल रहा है यहाँ पर, शब्द उसमें कहा है सह से पहले ए और आ ना हो, इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, तो ये सह किस में बदल जाएगा, बदल जाएगा हमारा षटकोण वाले सह में। अभी सेक, यहाँ भी ई है सह से पहले, तो हमारा ये भी बदल जाएगा षटकोण वाले सह में। और हमारा इससे पहले सह से पहले क्या है, छोटा ऊ, तो ये भी हमारा किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले सह में। तो देखिए दोस्तों हमारे संधि के, व्यंजन संधि के सभी नियम कंप्लीट हो गए हैं। इसके जो संधि के जो हमारा होता है, क्या बोलते हैं उसको, विसर्ग, विसर्ग संधि हमारी कंप्लीट होगी। उसका चैप्टर हम, उसका जो टॉपिक है जल्दी से चलाएंगे। इसके साथ साथ ही जो हमने संधि पीछे कंप्लीट कर ली है, उनकी जो प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन सीरीज है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लगाएंगे। और बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तब तक के लिए